बात में रहते हैं कि बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो कुछ जानता नहीं है, तो कहाँ से सीख पाएगा, ये हम सोच लेते हैं। लेकिन बच्चा छोटा रहता है, आप देखे ही होंगे कि 7 महीने 8 महीने का जब बच्चा होता है तो अपनी माँ को पहचानता है, अपने पिताजी को पहचानता है, या कोई व्यक्ति है जो उसको पा करके उठा करके गली में घुमाने के लिए ले जाता है, उसको वह बच्चा पहचान लेता है और उसको देख करके रोता है, अपनी माँ को देख कर रोता है, अपने पिता को देख करके रोता है, या उसको ज्यादा कोई प्यार देते हैं, ज्यादा पा करके उसको घुमाते हैं, उसको बच्चा पहचान लेता है। कोई भी चीज को देखता है बच्चा तो एकदम गौर से देखता है, और हम ये सोच लेते हैं कि बच्चा तो ना समझ है, कुछ नहीं जानता है, तो जैसे तैसे व्यवहार किया जाता है, जैसे तैसे खान पान किया जाता है, जो नहीं खाने योग्य चीज है उसको खाता है, जो नहीं बोलने योग्य बात है उसके सामने बोलता है, जो नहीं व्यवहार करने योग्य व्यवहार है उस व्यवहार को करता है। तो बच्चे के मन में ये कुसंस्कार पड़ना चालू होता है। अच्छा संस्कार आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके एक एक क्रियाकलाप को वह बच्चा देखता है। आप कैसी वाणी से बोलते हैं उसको वह बच्चा सुनता है, क्या खाते हैं उसको बच्चा देखता है, आप क्या करते हैं उसको वह बच्चा देखता है, और गर्भकाल से ही बच्चे को संस्कार मिलना चालू होता है। माँ बच्चे को गर्भ में रहती है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो कोई माँ जो है बहुत ज्यादा फिल्म देखती है, मार काट वाली फिल्म देखती है, गलत गलत चित्र देखती है, गलत व्यवहार करती है, गलत बात बोलती है, तो बच्चे के अंदर वो संस्कार बढ़ता है। और कोई माँ जो है बच्चा गर्भ में पल रहा है उस समय वो सत्संग पढ़ती है, सत्संग सुनती है, गुरुजनों को बुला करके सेवा करती है, ज्ञान की बात सुनती है, तो बच्चे के संस्कार को आप देख लीजिएगा बाद में। तो जैसे जैसे माता पिता होते हैं तो बच्चे को वही संस्कार मिलता है, और हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरा बच्चा नाम रोशन करे, तो बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलेगा? माँ बाप से ही मिलता है, क्योंकि माता पिता जो है प्रथम गुरु है। अधिकतम तो माँ के गोद में ही बच्चा का खेलना खाना होता है, गर्भ में ही वहाँ बच्चा पल रहा था, तो 9 महीने तक माँ का संस्कार बच्चे को मिला। गर्भ से बाहर आने के बाद भी अधिकतम माँ के गोद में ही बच्चा ज्यादा रहता है। तो माता पिता जो है प्रथम गुरु है, तो जैसे जैसे माता पिता का संस्कार होगा, माता पिता का व्यवहार होगा, माता पिता का जुबान होगा, एक एक क्रियाकलाप होगा, उसका संस्कार बच्चे पर पड़ेंगे। घर ही प्रथम पाठशाला है, स्कूल तो बाद में भेजा जाता है। बाहर का वातावरण का प्रभाव बाद में पड़ता है, लेकिन घर में जो वातावरण होगा उसी का प्रभाव बच्चे पर पड़ेंगे। आप यदि गलत खान पान करते हैं, मांस मदिरा खाते पीते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। आप गलत खान पान करके सोचेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा निकल जाए, तो ये कभी कभी देखा जाता है कि बच्चा जो है खुद का संस्कार लेकर आता है और माता पिता का संस्कार पड़ता है। तीसरी बात है कि बाहर का वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो जो संस्कार प्रबल रहेगा उसी के अनुसार बच्चा जो है ढल जाता है। अच्छे संस्कार लेकर बच्चा यदि आया है तो गलत संस्कार वाले घर में
रहकर भी कहीं अच्छा माहौल मिलता है तो वह बच्चा संस्कारी निकल जाता है। क्योंकि धरती पर जैसे बीज पड़ा हुआ है, जब बारिश होती है तो नए नए पौधे देखने को मिलता है। तो जो बीज पड़ा हुआ था धरती पर वही उग आता है। ऐसे ही संस्कार रूपी बीज हर जीव के अंदर में है। तो कभी कभी देखा जाता है कि अच्छे अच्छे घरों में भी कुसंस्कार बच्चा निकल जाता है, कुसंस्कारी बच्चा निकल जाता है, और गलत माहौल वाले घरों में भी अच्छे संस्कार वाले बच्चे निकल जाते हैं। तो माता पिता को चाहिए, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो सदस्य हैं, उसको चाहिए कि घर के माहौल को अच्छा बनाए। और बड़े बुजुर्गों की ही देन है आज हम जो कुछ भी है, बड़े बुजुर्गों का ही संस्कार है, बड़े बुजुर्गों का ही दिया हुआ है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और ये बच्ची जो है जन्म लेकर आई है वह बड़े ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसके जन्म पर ये गुरुजनों को बुला करके ये सत्संग कार्यक्रम करवा रहे हैं, ज्ञान का यज्ञ करवा रहे हैं। तो निश्चित ही वह बच्चे जो है बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। पहले जन्म में वो बहुत पुण्य की होगी, तभी ऐसे उसके जन्म पर ऐसे माहौल है। ज्ञान सुनने को मिल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, ग्रंथ कथा सुनने को मिल रहा है। तो बच्चे को यदि जीवन भर खुश देखना चाहते हैं, आप लोग यदि जीवन भर खुश रहना चाहते हैं, तो अच्छा संस्कार देना अभी से चालू कर दीजिए। माँ का खाना ही बच्चे का खाना होता है, माँ का सोचना ही बच्चे का सोचना होता है। तो इसलिए माँ को ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। माँ यदि चाहे तो बच्चे को भगवान बना सकती है, माँ यदि चाहे तो बच्चे को राक्षस भी बना सकती है, राम भी बना सकती है, रावण भी बना सकती है। तो कोई नहीं चाहते है कि मेरा बच्चा रावण जैसे बने, कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा दुर्योधन जैसे बने। तो इसलिए बच्चे पर अधिक ध्यान दें। आप पैसा कमाने के लिए समय निकाल लेते हैं, रुपये कमाने के लिए समय निकालते हैं, धन संपत्ति कमाने के लिए समय निकालते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो रत्न है। बच्चा जो है वही असली धन है, प्राणी से बढ़कर के धन नहीं है। तो आप धन कमाने के लिए समय निकालते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा संस्कार देने के लिए, कुछ ज्ञान की बात बताने के लिए आप समय नहीं देते हैं। और इसीलिए देखा जाता है बड़े बड़े घरों में कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, 4-4 मंजिल का मकान है, सब कुछ है, लेकिन घर में दुखी जीवन जीते हैं। घर के सदस्य जो है खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, शिकायत भरी जिंदगी होती है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा ठीक नहीं है। आज हर माँ बाप शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ नहीं मानता है। तो बच्चा यदि छोटा रहता है तब आप ध्यान नहीं दिए, और बाद में बोलने से क्या होगा, बाद में शिकायत करने से क्या होगा। यदि बच्चा छोटा है तभी आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको जीवन भर रोना पड़ेगा, जीवन भर दुखी जीवन जीना पड़ेगा। क्योंकि बुढ़ापे में बच्चा ही आपकी सहारा बनेगा, बच्चा ही आपकी सेवा करेगा, बच्चा ही आपको कमा करके खिलाएगा। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं तो अभी जवान हूँ, आप कभी भविष्य के लिए कभी सोचते नहीं हैं। तो लोग कमा करके जब बाहर से आते हैं, मैं युवक भाइयों से कहना चाहूंगी, माताओं से कहना चाहूंगी कि जब बाहर ऑफिस से आते हैं, खेत खलिहान से बाहर से कमा करके आते हैं, तो आप टीवी चालू करके बैठ जाते
यही है, हम बच्चे को डांटते हैं लेकिन बच्चे के सामने अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छा क्रियाकलाप नहीं करते हैं, तो बच्चा कहाँ से देखेगा, कहाँ से सीखेगा। तो बच्चे को आप डांटिए मत, ज्यादा डांटेंगे तो क्या होगा, बच्चा जब गलत करता है तो 2 चाटा आप लगाते हैं, बच्चे को समझाते नहीं है प्यार से कि बच्चा बेटा अमुक काम करने से ये नुकसान होता है, आपका जीवन बिगड़ जाएगा, ये वस्तु खराब हो जाएगी। तो आप प्यार से समझाते नहीं, जब बच्चा कभी गलत करता है तो 2 चाटा लगाते हैं, इससे बच्चा सुधरने वाला नहीं है। क्या होगा, बच्चा डर जाता है और फिर क्या करता है, जब आप नहीं रहते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में वो बच्चा वो काम करता है, जिस चीज के लिए आप डांटे हैं वही काम बच्चा आपकी अनुपस्थिति में करेगा। और जैसे ही आप घर में आते हैं, बच्चे के सामने आते हैं, बच्चा सावधान हो जाता है, क्योंकि पिताजी के सामने, माँ के सामने ये काम करूंगा तो फिर 2 चाटा पड़ने वाला है। और उसी बीच यदि गलत काम करता है बच्चा, तो यदि आप प्यार से समझा देते हैं कि बेटा अमुक काम ना करो, इससे नुकसान हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो बच्चा कभी गलत नहीं करेगा। तो बच्चा को आप डांटना जानते हैं लेकिन सुधार की बात बताना नहीं जानते हैं, और इसीलिए जो है बच्चा बिगड़ जाता है। अधिक डांटते हैं तो बच्चा डरपोक हो जाता है, और डरा हुआ आदमी जीवन भर ही डरता है। बच्चे के अंदर में यदि डर समा जाता है बचपन में ही, तो जीवन भर डर जाता है, क्योंकि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता है। इसलिए बच्चे के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए, और वर्तमान में जो अच्छा काम करते हैं उसका उदाहरण दे करके समझाना चाहिए कि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करे, वो भी अपने जीवन में कुछ विकास करे। क्योंकि जो छोटा छोटा बच्चा अभी धूल में खेल रहा है, धूल में खेल रहा है, वो बच्चा वही एक दिन डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, गुरुजन बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। आज अच्छे इंसान की कमी है, डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर तो देखने को मिलता है, लेकिन अच्छा वकील हो, अच्छा डॉक्टर हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। रुपये पैसे कमाना तो सब लोग जानते हैं, धन इकट्ठा करना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन समाज की कुछ सेवा में लग जाए, समाज की कोई सेवा करे, ऐसा व्यक्ति कम देखने को मिलता है। इसलिए पहले कुछ बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए। इसलिए कहते हैं भक्तया विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्तया विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में
समाज में भरे हुए पंडाल में देखा जाता है कि आदमी के शकल में तो सब लोग बैठे होते हैं, लेकिन अगर अंदर झांक करके देखा जाए, चेहरे से कोई इंसान नहीं होता है, दिल से इंसान होता है। आदमी के शकल तो है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं होता है, उसके अंदर एक दया भाव नहीं होता है। तो कैसे कह दिया जाए कि वो आदमी है, कैसे कह दिया जाए कि वो इंसान है। आप पशु के सामने, गाय के सामने शराब रख देंगे तो वह गाय जो है शराब नहीं पिएगी, पशु शराब नहीं पिएगा, लेकिन इंसान जो है समझदार है, इंसान जो है विवेकवान है, उसके बाद भी जो न खाने योग्य चीज है उसको खाता है, न पीने योग्य चीज है उसको पीता है। तो यदि हमारा व्यवहार ऐसे है, यदि आपका व्यवहार ऐसे है, तो बच्चे को कैसे आप अच्छा संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि आपका ही प्रभाव बच्चे